सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज इस एक वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसको एक बार आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करने का प्रयास करें कि इस क्वेश्चन को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, इस सेंटेंस को। तो ये सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसमें एक ही जगह पे एरर हो। और क्या ये कोई प्रीवियस ईयर का एग्जाम है? एसएससी एग्जाम्स में हाल फिलहाल में तो ये नहीं आया, कोई बहुत पुराना हो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ अभी हाल फिलहाल के जो पेपर हुए हैं एग्जाम्स उनमें तो नहीं आया है। तो एक बार पूरे क्वेश्चन को देखेंगे और ये जस्ट एक जगह एरर देख के चले नहीं जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इसके माध्यम से ना आपको जो लैंग्वेज के जो न्यूएंसेस होते हैं ना वो समझ आएंगे कि लैंग्वेज क्या चीज़ है। इंग्लिश पढ़ाना इजंट ऑल अबाउट कि 4 रूल्स रट्टा मारो और आके बता दो, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार देख लेते हैं। तो सेंटेंस ये है, द ऑब्जर्वर्स फील दैट द स्ट्रॉन्गर टीम हैज़ टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डू नॉट प्ले होल हार्टेड। जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हो तो आप में से ज़्यादातर बच्चों की पहले नज़र में ही एरर पे निगाह चली जाएगी और आसानी से एरर मार्क कर देंगे अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है। बट मैं जस्ट ये नहीं चाहूँगा कि आंसर मार्क करके चले जाओ। तो द ऑब्जर्वर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फील आपकी वर्ब है। बात प्रेजेंट की है और ये क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। फील क्या करते हैं तो इसका हमें आगे ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या फील करते हैं वो, तो इसके लिए हमने आगे एक नाउन क्लॉज लगा रखी है, तो दैट आपका कंजंक्शन आएगा। द स्ट्रॉन्गर टीम आपका बेसिकली सब्जेक्ट है नई क्लॉज का। आप में से कुछ लोगों को लगेगा सर स्ट्रॉन्गर टीम सही है या गलत है, तो मैं कहूँगा सही है, बिकॉज सामान्यतः किसी भी स्पोर्ट में 2 टीम्स होती हैं जब हम आमने सामने मैच कराते हैं। और 2 टीम होती हैं तो एक टीम स्ट्रॉन्गर होगी, जो मतलब अगर सिंगल टीम की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टीम, ये टीम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब 2 में से एक है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे केस में स्ट्रॉन्गर लगाते हैं। तो यहाँ पे देन यूज ना करते हुए भी हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, तो स्ट्रॉन्गर इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि टीम यहाँ पे एक यूनिट के तरीके से काम कर रही है, तो आप कहोगे सर सिंगुलर वर्ब आ गई हैज टू। हैज टू आपका क्या है, एक तरीके से मॉडल के तरीके से काम करता है और एक कंपल्सन दिखाता है। ठीक है, कंपल्सन दिखाता है। और क्या फेस करना पड़ेगा इसको, तो हैज टू, ये आगे फेस वर्ब आ गई। क्या फेस करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा डिफीट। डिफीट सामान्यतः बिना आर्टिकल के भी चल जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बिकॉज आपका कंजंक्शन आ गया रीजन को बताने के लिए। और क्यों उसको डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, द प्लेयर्स, जो प्लेयर्स हैं। डोंट प्ले, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपकी हेल्प, आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। प्ले आपकी मेन वर्ब है। डोंट प्ले हाउ, कैसे नहीं खेलते हैं। कैसे नहीं खेलते हैं, हाउ का रिप्लाई क्या आ जाएगा, तो हाउ का रिप्लाई आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। होल हार्टेड, ये तो आपका एडजेक्टिव है। ईडी फॉर्म में जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो हमें चाहिए क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पे होल हार्टेडली आ जाएगा। इतना करने से आपका ये सेंटेंस आपको लगेगा सही हो गया, लेकिन मेरी बात यहाँ तक नहीं थी सिर्फ कि इतना आपको बताऊं और काम चल जाए। यहाँ पे कुछ और भी बड़ी बात है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि होल हार्टेडली आएगा, लेकिन ना ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें कुछ और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात है, जैसे हमने यहाँ पे हैज टू लिखा है, हैज टू क्या दिखाता है, कंपल्सन लगाता है। किसी चीज़ को कंपल्सरी बनाना, या मैं ये कहता हूँ कि किसी चीज़ को ना एकदम श्योरिटी सर्टेन कर देना कि ऐसा तो होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर टीम है उसके प्लेयर होल हार्टेडली नहीं खेलते हैं, पहली बात। जब भी हम ना, अब हमें लगेगा कि देखो यहाँ पे प्रेजेंट का टेंस था, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये डोंट वाला है, ये भी प्रेजेंट है, यानी कि सब कुछ सही तो है। फिर सर काम का क्यों बात का बतंगड़ है? बात का बतंगड़ नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, अब देखो ये फील में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है नहीं कि भाई हमेशा फील करते हैं, नहीं। ये फील तो स्टेटिव वर्ब है। हम हमेशा कहते हैं आई फील दैट, कोई भी चीज अगर हम महसूस करते हैं मतलब करते हैं, ठीक है, वो फैक्ट है, स्टेट है। लेकिन क्या आपका ये फैक्ट हो सकता है कि उसको तो हारना ही पड़ता है? और क्यों हारना पड़ता है, क्योंकि उसके प्लेयर अच्छे से नहीं खेलते हैं। तो फिर वो टीम स्ट्रॉन्गर कैसे हो गई, पहली बात सामान्यतः। दूसरा, द स्ट्रॉन्गर टीम लिखा है, इसका मतलब है हम किसी एक मतलब डेफिनिट मैच की बात करना चाह रहे हैं, तो डिफीट फेस करनी पड़ती है। द प्लेयर्स यानी कि उस टीम के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं हम। स्पोर्ट्स में हमें ये बात समझने की जरूरत है कि सामान्यतः जनरल चीजें नहीं कह सकते, ये एक जनरलाइज्ड सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो देखने वाले लोग हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि स्ट्रॉन्गर टीम को हारना पड़ेगा क्योंकि उसके प्लेयर्स होल हार्टेडली नहीं खेलते हैं। तो वो टीम स्ट्रॉन्गर कैसे है? सबसे पहले सामान्यतः जब भी ऐसे एक्शंस स्पोर्ट्स में आते हैं तो ये बातें आपकी प्रेजेंट में ना कह के हमें किस में कहनी होती है, पास्ट में कहनी होती हैं। मैच के स्टार्ट होने से पहले, लाइक अभी आईपीएल चल रहा है,
और आईपीएल चल रहा है, मान लेते हैं कि मैच आपका ये क्या नाम है, मुंबई इंडियंस का मैच है, काफी अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है, और उसका किसी एक XYZ ऐसी टीम से जो काफी वीक आपको लग रही है, लाइक राजस्थान रॉयल्स से आपका मैच है, तो क्या आप मैच से ये कहोगे कि मुंबई को हारना इसलिए पड़ता है या मुंबई को हारना पड़ेगा क्योंकि उसके प्लेयर्स होल हार्टेडली नहीं खेलते? जो टीम स्ट्रांग है, सामान्यतः हम ये कह सकते हैं ये टीम हार गई, जैसे रात आरसीबी और मुंबई के मैच में मुंबई हार गई, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि भाई मुंबई इसलिए हार गई क्योंकि प्लेयर्स होल हार्टेडली नहीं खेले, या आगे वो कभी नहीं खेलेंगे। ये इसको हम ना जनरलाइज नहीं कर सकते, हम इसको ना फैक्ट नहीं बना सकते हैं। ये लैंग्वेज के ना छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे बिंदु होते हैं, और ये हमें समझने की जरूरत है। ऐसे एक्शन को प्रेजेंट में कह के, खास करके स्पोर्ट्स के केस में, इस सेंटेंस की ना खूबसूरती को एकदम बिगाड़ दिया हमने। सामान्यतः ऐसे एक्शन आपके किस में रहने चाहिए? पास्ट में रहने चाहिए। अगर पास्ट में रहने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एकदम गलत है, लेकिन इस सेंटेंस को अगर हमें बेटर बनाना है तो हमें क्या कहना चाहिए था? हैड टू कहना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हैड टू है, अब देखो डोंट प्ले होल हार्टेडली का मतलब है ये फैक्ट बना दिया हमने। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस अगर हमने लिख दिया तो ये फैक्ट बन गया। अगर ये फैक्ट बन गया तो ये हो गया ना कि स्ट्रॉन्गर टीम के प्लेयर होल हार्टेडली कभी खेलते ही नहीं है। क्या ऐसा होता है? नहीं। इसका मतलब है इसको फैक्ट नहीं बनाना है, इसको एक सिंगल घटना बना दो, तो डोंट की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? डिड नॉट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो डिडंट लिख देंगे। अब इससे क्या हुआ कि हम, अच्छा आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि सर फिर तो इस हिसाब से यहाँ पे फील की जगह पे फेल्ट आएगा। मैं कहूंगा बेटा फेल्ट ना भी लगाओ ना तो फील से काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कल मैच हुआ, ऑब्जर्वर्स यानी देखने वाले, मान लीजिए मैंने भी देखा था, तो आई एम एन ऑब्जर्वर, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ऑब्जर्वर है उनको ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्गर टीम जो थी वो इसलिए मैच हारी। मैच कब हारी? पास्ट में। लग कब रहा है? प्रेजेंट में। तो फील प्रेजेंट में सही है। क्यों हारी? क्योंकि जो प्लेयर्स थे वो होल हार्टेडली नहीं खेले। इट साउंड्स, मतलब ये बेटर साउंड करता है आपके लिए, इसीलिए आप कहोगे कि डिड नॉट और हैड टू वाला जो पेयर है ये आपका ज्यादा सही है। क्योंकि अगर हमने हैज टू और डोंट लिखा तो डोंट आप खुद समझ सकते हैं एक रेगुलर एक्शन को दिखाता है, फ्रीक्वेंट एक्शन को दिखाता है। इसका मतलब हो जाएगा कि एक फैक्ट है कि उसके प्लेयर्स तो कभी खेलते नहीं है, और स्पोर्ट्स में वैसा नहीं होता है। तो लैंग्वेज जस्ट ये नहीं है कि आगे प्रेजेंट देखा, इधर भी प्रेजेंट देखा, इधर भी प्रेजेंट देखा, और सेंटेंस को हमने कह दिया कि ये एकदम करेक्ट है। हाँ, अगर यही एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन होता तो मैं कहता कि इसमें एल वाई लगाओ, आगे चले जाओ, लेकिन मैंने क्या कहा? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। और अगर आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है ना, तो उसमें चाहे 5 जगह करेक्शन करना पड़े या 6 जगह करेक्शन करना पड़े, डजेंट मैटर, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा तो क्या करना, एग्जाम में आप भी होल हार्टेडली लगाओगे। एग्जाम की वैल्यू भी क्या है आप जानते हैं, एग्जाम में 20 तरीके के गलत क्वेश्चन आ जाते हैं। एसएससी कितना नॉलेज है कितना नहीं आप जानते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पूछी जाती हैं, दैट डजंट मीन कि हमें अच्छी चीजों को सीखना नहीं चाहिए। तो ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये ना रूल्स पे नहीं चलती है, ठीक है। हर चीज रूल्स के हिसाब से नहीं चल सकती है कि इधर प्रेजेंट देख लिया तो आगे सब प्रेजेंट सही है। सिचुएशंस क्रिएट होती हैं लैंग्वेज के अंदर, और इस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बेटर होता है कि हमें हैड टू लगाते, और बेटर होता है कि वहां पे डोंट की जगह पे क्या लगाते? डिड नॉट लगाते। हालांकि हैज टू और डोंट के साथ चल सकता है, लेकिन वो एक बहुत ही ऑकवर्ड सा सेंस बनेगा कि स्ट्रॉन्गर टीम हमेशा इसलिए हारेगी क्योंकि उसके प्लेयर्स होलहार्टेडली नहीं खेलते, मतलब कभी नहीं खेलते हैं वो लोग, ऐसा सेंस आ जाएगा। आप में से कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर ये कंडीशन टाइप भी तो हो सकता है कि अगर उसके प्लेयर होलहार्टेडली नहीं खेले तो हारेगी। अगर ऐसा केस होता तो यहाँ पे फिर बिकॉज की जगह पे क्या लगाया गया होता? इफ लगाया हो गया। तो अगर बिकॉज की जगह पे ना इसी सेंटेंस में इफ होता कि ऑब्जर्वर ये फील करते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर टीम है, तो यहां पे भी हैज टू की जगह पे विल हैव टू लगाते, विल हैव टू फेस डिफीट इफ द प्लेयर्स डोंट प्ले होल हार्टेडली। इसका मतलब हो जाता कि अगर प्लेयर्स होल हार्टेडली नहीं खेलेंगे तो उसको डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, डिफीट फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके का सेंटेंस है। और अगेन मैं फिर कहूंगा कि लैंग्वेज के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और ये बात सब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके फ्रीक्वेंट एक्शंस को दिखाता है, ऐसे एक्शंस जो बार बार होते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर फिर ये वाला फ्रीक्वेंट एक्शन क्यों नहीं है? बेटा क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, प्ले आपकी स्टेटिव वर्ब नहीं है। आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं क्या सर एक ऐसी सिचुएशन नहीं बन सकती है, मान लीजिए मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच है, 200 रन बनाने हैं, अभी हारे नहीं है, लेकिन मान लो लास्ट के 2 ओवर में 70 रन लेने हैं, तो हारना तो पड़ेगा। तो क्या हम उस केस में नहीं कह सकते अभी तो प्रेजेंट है? तो ऐसे केस में तो हैज टू कहना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में भी अगर हम कहेंगे ना कि हैज टू लगा दो, तो भी वहां पे फिर हमें कहना पड़ेगा बिकॉज द प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग होलहार्टेडली।
वो नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो मैच चल रहा है, और मैच चल रहा है तो डोंट प्ले की जगह पे भी क्या लगाना चाहिए हमें, आर नॉट प्लेइंग। अगर हमें ऐसा कहना है कि ये अभी होने वाला है, एक्शन तुरंत होने वाला है, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो गिवन सेंटेंस है उसको ना उतना हम स्मूथ सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि ये लैंग्वेज है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।